साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस संसार में ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने विवेक और विचार से काम लिया, जड़ चेतन के भेद को जाना और मनुष्य की फसावट कहां कहां पर है वो कमी देखी। जो कमी को देख सकता है वो ही कमी को दूर कर सकता है, और जिसको कमी दिखे ही नहीं तो वो क्या कमी दूर करेगा। बहुत से लोग तो कह देते हैं, अरे ये लोग कमी देखते रहते हैं, कमी देखते रहते हैं। अरे कमी नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा है? किसी की कमी का पता ना हो और साथी बना लिया जाए और उसमें चोरी करने की आदत हो तो वो तो चोरी करके भाग जाएगा। इसलिए कमी को देखना कोई पाप नहीं है। हाँ, उसका बुरा सोचना पाप है, या कमी ना हो तब भी उसमें कमी निकाल देना ये पाप है। चोर ना हो तब भी उसे चोरी लगा देना ये पाप है, और उसके अंदर कोई अवगुण ना हो फिर भी उसकी चुगली करना ये पाप है। जिसके अंदर कमी है, कमी को देखना कोई पाप नहीं। इसी प्रकार संसार में आप कहीं भी जाएं, पहले देखें, विचार करें, तब भोजन करें। पहले देखें, विचार करें, तब पानी पिएं। बैठने से पहले देखें ये जगह हमारे बैठने लायक है कि नहीं, तब वहां पर बैठें। यदि जगह बैठने लायक नहीं है तो वहां पर नहीं बैठना चाहिए। यदि कोई झंझटी हो, विवादी हो, विवाद करता हो, सही बात नहीं मानता हो, लड़ने को तैयार हो जाता हो, तो ऐसों से बचना चाहिए। बचने से ही फायदा है। और ऐसों के बीच में यदि जाता है कोई, नहीं मानता है, तो समझ लो उसे भी वो जगह, वो आदमी, वो प्रिय है, वो रुचि बढ़ा रहा है, उसमें मिलना चाहता है। जो मिलना नहीं चाहेगा वो उसके पास क्यों जाएगा? कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिसके अंदर से भ्रम निकल गया, जिसके अंदर से आत्मभास निकल गया, निज स्वरूप का ज्ञान हो गया जिसे, तो वो क्यों धोखे में फंसेगा? सदगुरुदेव ने पहले ही कह दिया, भूल कहिए ब्रह्म और भूल कहिए आत्मा, भूल कहिए ईश्वर, भूल कहिए परमात्मा, भूल कहिए अल्लाह, भूल कहिए खुदा, भूल कहिए जगत मानंदी, भूल कहिए जात वर्ण। ये सारी भूल है। और इसी भूल में यदि कोई भूला रहे, सुन करके पढ़ करके भी भूला रहे, तो वो तो भुलक्कड़ नाथ माना ही जाएगा। और यदि कोई समझावे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसों का इलाज सारे संसार में है नहीं। जो वैद्य हकीम की, डॉक्टर की बात ना मानता हो, ऐसे मरीज का इलाज सारे संसार में है ही नहीं। जो गुरुजनों की बात नहीं मानता हो, जो निर्णय की बात नहीं मानता हो, जो अपना सदग्रंथ बीजक है उसका टीका प्रथम सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया। अब ऐसे महापुरुष की लेखनी को या निर्णय को कोई ना माना है तो उनका क्या दोष है? उन्होंने तो अपना पूरा काम कर दिया। अब जागो या मन जागो, सोते रहो, जगो, आपके ऊपर है। लेकिन आज हम लोग भूल में ही अपने समय को निकाल रहे, पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते,
विवेक विचार से काम लेना नहीं चाहते। भूल में सारा संसार जा रहा है। ई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखे न्यारा। ई माया रघुनाथ की बोरी। रघुनाथ इंद्रियों का नाथ कौन है? ये मन है। मन जिधर ले जाता है उधर ये जीव चला जाता है। जीव चेतन है और मन जड़ है, फिर भी जड़ के वशीभूत तो ये जीव हो गया है, अपने आप को भूल रहा है। खेलन चली अहेरा हो। मन में जैसे विकार आते हैं उधर ही शिकार खेलने के लिए जीव चल देता है, और मन को विकारों को समझे, भूल को त्यागे, पारकी संतों का संग करे तो भूल मिटे। पारकी संतों का साथ करता नहीं, मन के विकारों को दूर करता नहीं, भूल को तजता नहीं, और ज्ञानी बनना चाहता है, ध्यानी बनना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, अहंकार को छोड़ता नहीं, विवेक विचार से काम लेता है। अब बताओ मन निर्मल कैसे होगा? मन निर्मल नहीं होएगा कर ले इतना हजार, और ईश ब्रह्म और आत्मा गुरबन की भरमार। यदि ये गुरबन का जो भरमार है, ये ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा की जो कल्पना है, जब तक इसमें लगा रहेगा तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। अंडा मांस मछलियां खावे, दीन दुखियों को सताता है, दूसरों को दुख नित्य दे और अपना भला चाहता है। अंडा मांस मछलियां खाता है, पशुओं को काटता है, भूल में अपने जीवन को निकाल रहा है। हाय हाय में तो सारा संसार जा ही रहा है। एक तो हाय हाय स्त्री कुटुंब परिवार की, दूसरी हाय हाय ये ईश ब्रह्म परमात्मा की, और तीसरी हाय हाय इन लुटेरे लोगों की, जो भूत चुड़ैलों में फंसाने वालों। ये तीनों हाय हाय मिटे तो जीव स्वतंत्र हो, और बिना पारक ज्ञान के जीव स्वतंत्र होगा नहीं। तो ई माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखी न्यारा हो। जो भी इसमें फंसेगा, संत श्री पूरन साहब ने कहा भी है, प्रथम देखे दे उठाए के काम को, तब जीव कामी भयो भयो बेकाम को। यदि प्रथम काम को उठा देखेगा, है ना, रूप पे आसक्त होगा, रूप कोई अपना स्वरूप मानेगा, है ना, स्त्रियों के साथ में रह करके बिगड़ेगा, या स्त्रियां पुरुषों के साथ में बिगड़ेगी, और त्याग वैराग यदि धारण करने, तो वो त्याग वैराग किसी काम में नहीं आएगा। चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों को ही नियमों का पालन करना पड़ेगा, त्याग और वैराग से रहना पड़ेगा, जड़ चैतन्य के भेद को समझना पड़ेगा, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना दूर करनी होगी, विचार अपने निर्मल करने होंगे, अच्छे वचन सुनने होंगे, विवेकी पारखी उनके उपदेश को सुनकर के ये भ्रम बिल्कुल निकालना होगा। ये नहीं उसमें देखना है कि ये ज्यादा उम्र का है कि ये कम उम्र का है। बेशक कम उम्र का हो, बेशक न्यायी साधु क्यों न हो, त्याग वैराग में यदि पूर्ण है और ज्ञान की पुष्टि पहले जल्दी हो गई है, तो उसके विचारों को मानना चाहिए, उसको सर्वश्रेष्ठ दर्जा देना चाहिए, और यदि वो होनहार है तो आगे बढ़ाने में संयोग भी करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, लेकिन नियम के अनुसार उसको सहायता दीजिए, उसका संयोग कीजिए, व्यवस्था उसकी अलग रखिए, और मर्यादा का पालन करते हुए, पारक का प्रचार करते हुए, त्याग वैराग से रहते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। यदि त्याग वैराग नहीं रहा, बोध विचार नहीं रहा, मर्यादा सारी भंग कर दे, नियम का यदि पालन नहीं रहा, तो सारा काम बिगड़ जाएगा।
क्योंकि ये रजवीर से शरीर बना हुआ है, विषय वासनाओं से शरीर बना हुआ है, प्रबल बेग उठा है, ना मालूम कब दे हमें प्रबल बेग उठा है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं नियम का पालन करो, सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को सुनो, सदग्रंथों को पढ़ो। सदग्रंथ बीजक ही अपना सार है। जिसने सदग्रंथ बीजक के भाव को समझ लिया और जिसने सदग्रंथ बीजक को समझ करके अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लो कि उसको कोई भी सारे संसार में फेल नहीं कर सकता है। इंद्रिय जीत सबसे बड़ा, ऐसे बड़ा न कोई। और 3 लोक के सब जने शीश धरे नित सो। इंद्रिय जीत सबसे बड़ा है, सबका सिर झुक जाता है इंद्रिय जीत के सामने। और यदि उसने बिगाड़ कर लिया तो समझ लो कि दूसरों का भाव उसकी तरफ से टूटता चला जाता है ना। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला, ज्ञानी गुरु है और विवेकी चेला है, बात अच्छी बन जाएगी, बहुत सुंदर बात बनेगी, कभी बात बिगड़ेगी नहीं। और लोभी गुरु लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। यदि लोभी गुरु है और लालची चेला है तो नरक में ठेलम ठेला होगा। यदि ज्ञानी गुरु है और विवेकी चेला है तो बात बन जाएगी। सारा संसार एक तरफ हो जाए, जितने विषय विकारी भ्रम में फंसे हुए एक तरफ हो जाए और विवेकी एक तरफ रहे, ज्ञानी गुरु एक तरफ रहे, तो समझ लो को उनका बाल बाका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सत्य तो अपना स्वरूप है ना, सत्य तो ये अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर और न कोई है। ईश ब्रह्म और आत्मा गुरुबन का ब्रह्म है। अरे तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। तू तो जीव है, तू जनैया है, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। अरे देख ढाकर किसका ढाका है, तेरे ऊपर और न कोई है। विषयन में तू पागा, तेरे ऊपर कोई है ही नहीं, तू विषयन में पका हुआ है। ये भी मेरा वो भी मेरा, और काहे कह कह थाका, ये भी मेरा वो ही मेरा कह कह के थक गया। प्रारब्ध जब पूरा होगा कुछ साथ नहीं जाता, और जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तेरे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। हाय हाय करके मर जाएगा, बाबरे कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पूरा जीवन नरक बनेगा, पूरा जीवन नरक बनेगा, भटक भटक मर जावे। पूरा जीवन नरक मिलेगा, बनेगा, भटक भटक मर जावे। और जाकी होती बोई खाता, अरे तेरे हाथ पे कछु नहीं आवे। जिसकी तेने संपत्ति मारी है, जिसका तेने गला काटा है, जिसको तूने दुख दिया है, वो ही जिसको दुख दिया है, जिसका तेने गला काटा है, वो तेरे काम में नहीं आएगा। वो तेरा भी गला काटेगा और कटने वाला ही है, बचेगा नहीं। गला जिसका तेने काटा, गला तेरा काटा जाएगा। खाल तेने जिसकी खींची, खाल तेरी खींची जाएगी, है ना। दुख तेने दिया जिनको, दुख भारी उठाएगा। मरेगा भटक भटक करके, तू पास कोई नहीं आएगा। भटक भटक करके मरेगा, पास में कोई आएगा नहीं, है ना। जीभ निकल जाएगी, कांच निकल जाएगी, शरीर टेढ़ा हो जाएगा, कोई पास में नहीं आएगा। क्योंकि तेने किसी की सहायता नहीं की। तेने तो सारे लोग भ्रम में डाले, तेने तो भूल में डाले, हैं। दूसरे के धन पर देखता रहा कम मिले, दूसरे का पद को देखता रहा हमको कम मिले, इसी में समय निकाल दिया। सेवा कभी किया नहीं, हरामी बन के डोलता रहा, संत गुरुजनों से द्रोह करता रहा, न्याय की बात कभी माना नहीं, इस ब्रह्म आत्मा के गुण गाता रहा। सत्यवादी, सत्य को तू जाना ही नहीं, सत्य क्या है ना। सत्य को यदि तू जानता तो भूल में क्यों पड़ता, है ना। चोरी हिंसा विचार को त्याग देता, तेरा मन गंदा क्यों होता।
यदि जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकाश से जान लेता तो जड़ाध्यास में क्यों फंसता। यदि ज्ञान की गंगा को तू अच्छे प्रकाश से जान लेता तो जल की गंगा में नहाने क्यों जाता। यदि चेतन पूजा को तू अच्छी तरह समझ लेता है ना, तो पत्थरों की पूजा में तू अपने मन को क्यों लगाता, जिसमें जीव है ही नहीं। जहाँ में जीव नहीं वहां पर तू अपने मन को लगाता है, और जहाँ जीव है वहां से मन को हटा लेता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूलों को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।